गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सबके सामने पारस अग्रवाल फिर से आज एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी का टाइटल है सपना हुआ साकार। शर्मा जी अपने तीनों पुत्रों की शादी कर चुके थे। शर्मा आंटी को गुजरे हुए लगभग 1 साल से अधिक हो चुका था। रिटायरमेंट के बाद शर्मा जी को जो पैसे मिले थे उससे उन्होंने एक ज़मीन ली और बाकी पैसों की एफडी करवाई, और वह भी 3 बहुओं के नाम। शर्मा जी का ये मानना था कि बेटे तो बाहर रहते हैं पर असली सेवा तो बहुएं ही करती हैं। उनकी तीनों बहुएं शर्मा जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थीं। तीनों बहुएं अपना काम दिल से कर रही थीं कि एक दिन शर्मा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब उनका जीवन बहुत कम है। उन्होंने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों से उन्होंने एक ही प्रश्न किया, तुम्हें एफडी और ज़मीन सौंप दूं तो तुम उसका क्या करोगे? बड़ी बहू ने तीनों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा या जवाब दिया कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। अर्थात जवाब में बड़ी बहू ने एक प्रश्न पूछा। तब शर्मा जी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय निकट है, इसलिए मैं तुम तीनों से यह प्रश्न पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो हम तीनों की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। बड़ी बहू ने कहा कि आपने अपने भविष्य निधि से हमारे बारे में सोचा। हमारे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है कि आपने हमारे परिवार को जोड़े रखा। वह जो भविष्य निधि आपने हमारे लिए रखी है उसमें हम छोटे बच्चों का स्कूल खोलना चाहेंगे जिसका नाम आपके नाम पर रखा जाएगा, और हम तीनों बहुएं स्कूल को उसी भाव से संभालेंगे जिस भाव से हम आपकी सेवा करते हैं या अभी तक की है, ताकि हमें एहसास रहे कि आप आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे स्कूल के सभी बच्चों में वही संस्कार आए जो आपने और माँ ने हमारे बच्चों को प्रदान किए हैं। यह सुनकर शर्मा जी की आधी तबीयत ठीक हो गई और उन्हें अपनी बहुओं पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने यह तय किया कि उनकी ज़मीन पर एक स्कूल बनाया जाएगा और उसे वही तीनों बहुएं संभालेंगी। शर्मा जी तो स्कूल की नींव रख गए और चल बसे, लेकिन उनकी बहुओं ने एफडी के पैसे से विद्यालय का साकार रूप देकर हमेशा के लिए शर्मा जी को अमर कर दिया। धन्यवाद।